वीरो, अब मार्केट्स का अप्रोच क्विकली समझा दीजिए भाई। कल फिर थोड़ी सुस्ती नरमी के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आया है। आज इंपॉर्टेंट दिन है, ये हम लोग कल सुबह भी आप मेंशन कर रहे थे। पॉलिसी हो सकता है बाजार को एक डायरेक्शन दे दे। कैसे पॉलिसी से पहले पोस्चरिंग हो रही है, कैसे स्पीच से पहले की पोस्चरिंग थी, और अब डेटा क्या कह रहे हैं, अप्रोच क्या होगा निफ्टी बैंक को लेकर? देखिए, एक चीज तो है कि हमारे पास, गुड मॉर्निंग आशीष, एडवांटेज एक है हमारे पास नेस्डेक की क्लोजिंग का, और वो एक अच्छी क्लोजिंग थी। और जो मंडे को सुबह सुबह हम नेस्डेक और डाउ जोन्स के चार्ट्स को रीड कर रहे थे, उसको रीड करने की कोशिश कर रहे थे, एक रेफरेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे, वो यही था। वीकली क्लोज बहुत स्ट्रांग था, और कल नेस्डेक ने अपने लास्ट ड्यू एवरेज 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट किया। देखिए, कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन अगर आप चार्टिकली देखें तो ये वीकली और डेली पे आप सबको देखिएगा, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे विजिबल है, और लगभग 1.25 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से नेस्डेक बाहर निकल के आ रहा है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है जो कि कल नहीं था, परसों नहीं था, याद रखिएगा, निफ्टी आईटी के चलने का, वो एक एडवांटेज हमारे पास रहेगा। कल भी अगर आप निफ्टी को देखें आशीष, हमारी बात क्या हुई थी, हमारे पास एक थिन रेंज है, आप पेन को गेन करने की कोशिश करिए, पेन को बाय करने की कोशिश करिए। और आप निफ्टी बैंक को देखिए, निफ्टी 1 से 10-15 पॉइंट और रिट्रेस हो गया, इसलिए क्योंकि रिलायंस और निफ्टी आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे थे। अदरवाइज 800 ऊपर, नीचे 665 650 दोनों हमारे बेस था, उसी रेंज में रोटेट हुआ। इवन क्लोजिंग में भी करीब 100-150 पॉइंट का स्विंग मिला। आप करीब 665 का लो लगाने के बाद 780 का स्विंग देके आए। अभी भी प्री पॉलिसी डेटा यही है, कोई चीज नहीं है उसमें, याद रखिएगा। मतलब अगर मैं कुछ देर के लिए पॉलिसी को निकाल दूं कि भाई पॉलिसी आज है, तो रेंज वही है, ऊपर 810 824 सप्लाई जोन, नीचे 660 665 एक बेस, अभी भी वही है। निफ्टी बैंक में डेटा कल क्या था कि आप ट्रेड कीजिए 20 डेमा की हाई को और 41,000 के बेस को, एग्जैक्टली वही बेस था, वही अगर आप देखें एग्जिट पॉइंट था। स्विंग अभी रेंज बाउंड ट्रेडर्स को मिल रहे हैं, अगर आप उसमें पेन को बाय करें। ये बाजार की थीम रही है पिछले 5 सेशन से। आज क्या करें? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एफआईएस की बहुत स्ट्रांग सेलिंग है, और उनकी तरफ से जो सेलिंग का आंकड़ा है वो काफी वाइड होता जा रहा है आशीष। 2559 करोड़ रुपए का कल सेल था, 639 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी, कंपेंसेट किसी भी हालात में नहीं कर सकती थी क्योंकि 1900 करोड़ रुपए का नेट कैश आउटफ्लो था। इंडेक्स हालांकि उन्होंने बहुत नहीं छुआ, करीब 90 करोड़ का बाय किया, 239 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। कॉल लॉन्ग उन्होंने करीब आज के लिए 1,10,000 की है, दैट्स गुड, लेकिन पुट शॉर्ट भी कम की है। मैं इस बाजार को कैसे अप्रोच करूंगा? देखिए, डेटा तो वही है आशीष, आप प्लीज जरा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइएगा, और आप देखिए, अगर 17,800 के आउटस्टैंडिंग वाई को देखिए आप, तो वो करीब 92 लाख पहुंच चुका है। यानी अब 18,000 की और 17,800 की कॉल सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं आशीष। कल इंट्राडे में तो 17,800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 1.25 करोड़ पहुंच गया था, और नीचे 17,700 की पुट और 600 की पुट 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती हैं। पिरामिड्स लेके आइए, और आशीष आप जब इन पिरामिड्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को अभी भी वही रेंज मिल रही है जिसको मैंने कल ट्रेड किया, जिसको मैंने परसों ट्रेड किया, और वो पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पे ये रहे। 17,800 पे बड़ा कॉल राइटर, 17,600, 500 और 700 पे पुट राइटर। फिर कहूंगा प्री पॉलिसी ट्रेड मत कीजिएगा, और पोस्ट पॉलिसी भी अगर कोई मेगा डिप टुवर्ड्स बेस 1 मिले आशीष 650, 680, 710, तो उसी को बाय कीजिएगा। एसजीएक्स निफ्टी गैप अप दिखा रहा है, उसको चेज करने की कोई जरूरत नहीं है। डिप में ही प्रॉफिट मिलेगा जैसे कल मिला। और रही बात पोस्ट पॉलिसी, देखिए, डिप मिले तो बाय कीजिएगा फर्स्ट बेस तक का। और दूसरी बात आशीष, जो हमने देखा ना अभी कि 17,800 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा है, पोस्ट पॉलिसी अगर 824, प्लीज रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा, ये जोन निकलता है, तब आप थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, अच्छा स्विंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपको लेके जा सकता है 864, दैट इज फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, या फिर 910 तक, या फिर उसके ऊपर पे। बट प्री पॉलिसी अगर आप देखिए, आपके पास एक रेंज है, पोस्ट पॉलिसी ब्रेकआउट तभी आएगा जब आप 824 के ऊपर जाएंगे। अभी भी रेंज बाउंड बाजार है, और जिम्मेदारी है पॉलिसी की। निफ्टी बैंक वही केस है, जैसे कल ट्रेड किया वैसे ही कीजिए। 41,000 पे 19 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, दैट्स ह्यूज। 41,000, 41,100 एक स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर काम करेगा।
प्री पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी अ डिप टुवर्ड्स 41,100 41,240 बाय करने लायक है। कल का हाई 41,620 650 ये 20 डेमा है, ये परेशान करेगा, ये अभी तक नहीं बाइसेक्ट हो पा रहा है। बट पोस्ट पॉलिसी, अगर पॉलिसी अच्छी रही, निर्णायक रही, हमारे फेवर में रही और ये 650 का वर्टिकल निकल जाए आशीष, ये देखिए ना कैसे 41,500 की कॉल राइटर निकल ग्रिप ली है, बट ये हम इसके नज़दीक क्लोज हुए हैं तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। सो 41,650 अगर टिकता है पोस्ट पॉलिसी तो बेटर स्विंग टुवर्ड्स 41,983 41,840 यहां तक आपको मिल सकता है। 42,000 एक टफ रेजिस्टेंस है क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग वही खड़ा है। तो आशीष कुल मिला के रेंज वही है, बट पोस्ट पॉलिसी 17,824 और 41,650 इसके ऊपर सस्टेन करना दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छे स्विंग्स को जनरेट करेगा आशीष। अब देखते हैं, खैर सब कुछ अब शक्तिकांत दास साहब और एमपीसी के अनाउंसमेंट पे डिपेंडेंट। 25 बेसिस पॉइंट उसके बाद एक पॉज के इंडिकेशन, क्या पॉलिसी स्टैंड बदलेगा, क्या इस बार 25 की जगह स्टेटस को इसी बार से शुरू हो जाएगा। अभी भी स्ट्रीट डिवाइडेड है, लार्जली सब 25 की तरफ है, लेकिन हमारे एमपीसी में कुछ मेंबर्स ने